बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैला और कहाँ से फैला, मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, इस्लाम ने हमें ऐसी वबाई बीमारियों के मुतालिक क्या तालीमात दी हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोरोना वायरस की इब्तदा चाइना के शहर वुहान से हुई, जहां से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और अब तक कई ममालिक इस खतरनाक वायरस की लपेट में आ चुके हैं। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। चाइना में इस वायरस की वजह से काफ़ी जानी नुकसान हो चुका है। कोरोना वायरस की 6 अक़साम पहले दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये कोरोना वायरस की 7वीं किस्म है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस हराम खजाएं खाने की वजह से लाक हुआ है, जिनमें सांप, चमगादड़, लोमड़ी, छपकिली वगैरह शामिल हैं। इसलिए इस्लाम ने हमें वाज़ेह तौर पर हलाल और हराम जानवरों के मुतालिक बता दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि उसके बंदों के लिए क्या ज़रूरी है। दूसरी तरफ चाइना में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और उलमाए कराम के नज़दीक चाइना पर यह अल्लाह का अजाब है। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें और अल्लाह ताला की बरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाने लगे, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे, और मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। किसी भी कौम में जब खुले आम गुनाह होता है तो उनमें ताउन और भूख की ऐसी बीमारियाँ जन्म लेती हैं जो उनके पहले लोगों में नहीं हुई होती। और जब कोई कौम पैमाना और तोल कम कर देती है तो उन्हें कहत, सख्त मुशक्कत और जालिम बादशाह का सामना करना पड़ता है। और जब कोई कौम अपने माल की ज़ुकात रोक लेती है तो आसमान से बारिश रुक जाती है। अगर जानवर ना हो तो उन्हें पानी का एक कतरा भी ना मिले। और जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर उनके अलावा कोई दूसरा दुश्मन मुसल्लत कर देता है, तो वो उनके हाथों में जो कुछ होता है उसमें से कुछ छीन लेते हैं। और जब किसी कौम के हुक्मरान अल्लाह की किताब से फैसले नहीं करते और अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को अख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला उन्हें आपस के इख्तलाफात में मुब्तला कर देता है। ताउन से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक अजाब था, अल्लाह ताला जिस पर चाहता उस पर इसको भेजता था, फिर अल्लाह ताला ने उसे मोमिनीन के लिए रहमत बना दिया। अब कोई भी अल्लाह का बंदा अगर सब्र के साथ उस शहर में ठहरा रहे जहाँ ताउन फूट पड़ा हो और यकीन रखता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया है उसके सिवा इसको और कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, और फिर ताउन में इसका इंतकाल हो जाए तो उसे शहीद जैसा सवाब मिलेगा। उलमा के नज़दीक कोई भी वबाई बीमारी हो जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो, इस बारे में शरीयत के वही अहकाम हैं जो ताउन के बारे में हैं। एक और हदीस में आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इयादत करने आए तो देखा कि बीमारी उन पर गालिब आ गई है। तो आपने उन्हें ज़ोर से पुकारा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, ए अबू रबी, हम तुम पर मगलूब हो गए। ये सुनकर औरतें चीख पड़ी और रोने लगी। इब्न अतीक उन्हें चुप कराने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, लेकिन जब वाजिब हो जाए तो हरगिज़ कोई रोने वाली ना रोए। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाजिब होना क्या है? आपने फरमाया, मर जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी ने अपने बाप को मुखातिब करके कहा, मुझे उम्मीद थी कि आप शहीद होंगे, क्योंकि आपने अपना सामान जहाद के लिए तैयार कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला इनकी नीयत के हिसाब से इन्हें अजर व सवाब देगा। तुम लोग शहादत से क्या समझते हो? लोगों ने कहा, अल्लाह ताला के रास्ते में मारा जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाने के अलावा शहादत की 7 किस्में हैं। ताउन से मरने वाला शहीद है, पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद है, डूबकर मरने वाला शहीद है, अमराज से दब कर मरने वाला शहीद है, नमूनिया में मरने वाला शहीद है, जल कर मरने वाला शहीद है, और जो औरत जनने के वक्त या जनने के बाद मर जाए वो शहीद है। तो अजीज़ दोस्तों, जो मुसलमान ऐसे इलाके में हों
جہاں کوئی وبائی بیماری ہو اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں ٹھہرا رہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔